डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम 12वां चैप्टर बता रहे हैं आपको। 12वें चैप्टर में डिफरेंट टाइप की प्रमेय बता रहे हैं। 12.1, 12.2, 12.3 ये सारी की सारी प्रमेय है ना, दो त्रिभुज सर्वांग सम करते हैं। देख लो और समझ लो अच्छी तरह से, बहुत ही ईजी प्रमेय है। तो यहाँ देखिए, पहला, एक वृत्त की बराबर जीवाएँ केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती हैं। ये है एक वृत्त की जीवाएँ, एक वृत्त की बराबर जीवाएँ केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती हैं, केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती हैं। आंतरित का मतलब ये बनाती हैं, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये देखिए, ये वाला वृत्त है और बराबर जीवाएँ, मान लो ये जीवा है ए बी और इतनी बड़ी जीवा यहाँ पे मान लो ये सी डी। तो इसके केंद्र पर जो कोण बनेगा, इससे ये और इससे ये वाला, ये कह रहा है ये है ना बराबर होगा, ये है ना, ये कोण इसके बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है, कोण एक बराबर कोण दो। ठीक है, और ये बराबर हमें दे रखा है, ये है ना इसके बराबर दिया है। तो इसमें हमें दिया है बराबर जीवाएँ, वृत्त के बराबर जीवाएँ। तो हमें दे रखा है ए बी जीवा है ना, ओ सी डी के बराबर है। और हमें सिद्ध करना है, इसमें हमें सिद्ध करना है कोण एक है ना बराबर कोण दो की है। और रचना में हमने ये काम किया है, ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी को मिलाया है। अब देखिए उत्पत्ति, तो इसकी उत्पत्ति जो है उसमें आपको सिंपल है, ये दोनों त्रिभुज है ना, ये जो दे रखे हैं, ये आपको सर्वांग सम सिद्ध करने पड़ेंगे। दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम हो जाएंगे तो सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं और संगत कोण समान होती हैं, तो ये एक कोण दो के बराबर हो जाएगा। तो सर्वांग सम करना है इसको। तो त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में ये सारी प्रमेय है ना, ये वाली, ये जैसी ये प्रमेय है ऐसी 12.2, 12.3, 12.4 और ये सब प्रमेय है ना जो सर्वांग सम सिद्ध करने वाली हैं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 12.7 तक ये सारी की सारी दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। ठीक है, ये सब एक ही कैटेगरी की प्रमेय है। तो यहाँ देखिए, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज सर्वांग सम करना है। तो ये देखो, ये भुजा है इसके बराबर, ए ओ बराबर है सी ओ और बी ओ बराबर है डी ओ। क्योंकि ये सब वृत्त की त्रिज्याएं, ये त्रिज्याएं हैं सब वृत्त की, तो ये त्रिज्या तो सभी बराबर होती है। ये भी वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या सभी बराबर होती है। और इसके बाद में ये दे रखा है हमें ए बी बराबर सी डी, ये दिया है। तो ये देखिए, इस वाले त्रिभुज की ये भुजा इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, सब बराबर हैं। तो ये दोनों त्रिभुज है ना, ये दोनों त्रिभुज है ना सर्वांग सम हो गए, सी ओ डी बाई साइड साइड साइड, भुजा 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 से ये सर्वांग सम हो गई। तो सर्वांग सम त्रिभुज की संगत कोण समान होते हैं। तो यहाँ लिख दो, तो संगत कोण समान होंगे। तो आप इसको लिख सकते, संगत कोण समान होंगे, इसीलिए कोण एक है ना वो कोण दो के बराबर होगा। बस आपको इतना काम करना है, हैंस प्रूव्ड। सिंपल से क्वेश्चन है ये, ज़्यादा कठिन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। और ऐसे ही सब प्रमेय हैं। अब 12.2 देखो,
छोटी छोटी प्रमेय हैं, और दोनों में सब प्रमेय जितनी हैं सब में है ना हमें दो त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करने हैं। ठीक है, इसका मुख्य आपको ये याद रखना है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करने हैं। अब 12.2 है, वो कह रहा है यदि किसी वृत्त की दो जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर हो तो जीवाएं बराबर होंगी। इसका उल्टा है, ये कह रहा है एक वृत्त है, अभी जो हमने बताया था उसका अपोजिट है। ये कह रहा है ये वृत्त है, इसका केंद्र ये है। अब मान लो ये वाला कोण दे रखा है और इस कोण के बराबर है ये वाला कोण और ये कोण आपस में बराबर है। ये मान लो ए बी है और ये सी डी है, तो ये हमें बराबर दे रखा है इसमें, और ये बराबर हमें प्रूफ करना है। तो उल्टा है उसी का, ये जो 12.1 प्रमेय बताई थी उसका उल्टा है। इसमें ये कह रहा है एक वृत्त के केंद्र पर दो जीवाओं द्वारा बराबर कोण आंतरित किया जाता है, बराबर कोण आंतरित किया जाता है। तो सिद्ध करो दोनों जीवाएं समान होंगी, तो दोनों जीवाएं समान होंगी, तो ये जो 11.1 प्रमेय मैंने जो बताई थी उसकी अपोजिट है ये। तो इसमें हमें क्या दिया है, इसमें दे रखा है हमें कोण एक है ना वो कोण दो के बराबर है, और हमें सिद्ध करना है ए बी है ना जीवा वो सी डी के बराबर है। रचना में वही लिखोगे अभी जो लिखा था, ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ को मिलाया। ठीक है, अब तुम्हें दो त्रिभुज है ना, दोनों त्रिभुज क्या करने, दोनों त्रिभुज समरूप करने हैं उपपत्ति में आप देखिए त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, यहाँ से देखिए हमें दे रखा है कोण एक बराबर है कोण दो के, ये दिया है। ए ओ बराबर है सी ओ, और यहाँ से लिखो बी ओ बराबर है डी ओ। ये ना वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं दोनों। ठीक है, तो भाई ये कोण बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है और ये वाली इसके बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए। लिख दो यहाँ त्रिभुज ए ओ बी ये सर्वांग सम हो गया त्रिभुज सी ओ डी बाई साइड एंगल साइड एस ए एस, तो सर्वांग सम हो गए। तो इसका मतलब ये है कि संगत भुजाएं समान होंगी, तो संगत भुजाएं समान होंगी। अब संगत भुजाएं समान होंगी तो ए बी बराबर सी डी ऐसे लिख दो, एंस प्रूफ। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है, सिंपल क्वेश्चन है। अब 12.3 प्रमेय देख लो, ये सब प्रमेय आपको याद हो रही होंगी, साथ के साथ ही आप याद कर लोगे। दो त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करके फिर बराबर लिख देती हैं, सिंपल प्रमेय हैं ये सब। अब 12.3 देखिए, 12.3 प्रमेय में ये कह रहा है एक वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। एक वृत्त के केंद्र से
जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। आप है ना, बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना है, सिंपल से ये देखो ये वृत्त है, तो जीवा पर डाला गया लंब, मान लो ये जीवा है ए बी और इसके केंद्र से जीवा पे लंब डाला, ये 90 डिग्री एंगल है ये। अब इससे हमने इसको मिला दिया और इससे भी हमने इसको मिला दिया, तो ये सिद्ध कराया है उसने कि ये बराबर ये है। एक वृत्त से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित का मतलब दो भागों में बांटता है। तो इसको भी आप ऐसे ही करोगे, दिया है एक वृत्त दे रखा है, वृत्त में ये लंब दे रखा है, ओ डी है ना, ओ लंब है ए बी पे, ये दिया है और कुछ नहीं दिया। और हमें सिद्ध करना है जो दे रखा वो लिख दो, जो सिद्ध करना वो लिख दो। सिद्ध करना है ए डी बराबर है डी बी, दोनों त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों को सर्वांग सम करो। अभी जितने भी प्रमेय हैं यहाँ से लेके 12.7 तक, 12.7 तक सारी की सारी प्रमेय में दो त्रिभुज है ना, वो सर्वांग सम सिद्ध करके और डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। अब यहाँ देखो रचना में हमने क्या किया है, रचना में भाई डॉट डॉट जो है वो किया है हमने ए ओ तथा बी ओ को मिलाया है। अब यहाँ से देखिए उपपत्ति, तो उपपत्ति में त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज बी ओ डी में यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है और ये इसके भुजा 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 के बराबर है। ए ओ बराबर है बी ओ, ये तो भाई त्रिज्या है, और ओ डी लिख दो, ये है ना उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में कॉमन भुजा है। देखो इस त्रिभुज के अंदर भी ये आती है और इस त्रिभुज के अंदर भी ये आती है, उभयनिष्ठ है। और तीसरा ये कोण है 90 डिग्री का, ए डी ओ, कोण ए डी ओ बराबर है कोण बी डी ओ 90 अंश, ये है ना दिया है। तो यहाँ से देखिए ये आर एच एस से ये सर्वांग सम होगा, ये देखो ये तो आर है, ये है ना आर तो 90 अंश का कोण होता है, ये हाइपोटीनियस है, ये हाइपोटीनियस है, ये आर है दोनों की, और एच ही है, ये क्या है एस है। तो यहाँ से देखिए तो त्रिभुज ए ओ डी ये सर्वांग सम होगा त्रिभुज बी ओ डी के बाई आर एच एस। आर एच एस का मतलब राइट एंगल और हाइपोटीनियस साइड, राइट एंगल मीन्स समकोण, हाइपोटीनियस का मतलब कर्ण, और साइड का मतलब एक भुजा कोई भी। इसके हिसाब से ये सर्वांग सम हो गया, ये वाला त्रिभुज ये वाला त्रिभुज, देख लो ये दोनों में साइड है, इस त्रिभुज का ये हाइपोटीनियस है, इस त्रिभुज का ये हाइपोटीनियस है, इस त्रिभुज का ये कर्ण है, ठीक है, और ये 90 अंश का कोण है, और ये साइड है ना कॉमन, ये दोनों में। तो सर्वांग सम हो गया, तो ये संगत भुजाएं समान होंगी, तो ये भुजा इसके, तो यहाँ लिख दो तो संगत भुजाएं समान होंगी। संगत भुजाएं समान होंगी तो यहाँ लिख दो ए डी है ना ओ डी बी के बराबर है, हैंस प्रूव। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करने हैं, तो ये बहुत ही नॉर्मल है प्रमेय और आप आराम से कर पाओगे। बस ये है कि आप इसको अच्छी तरह से देख लो,
कि दो त्रिभुज है ना उसको हम सर्वांग सम सिद्ध कर रहे हैं, और सर्वांग सम सिद्ध करने के 4 नियम हैं, वो मैंने बताए थे आपको। तीनों भुजाएं बराबर हों, एक नियम, फिर तीनों कोण उसके, तीनों कोण उसके, SAS और ASA ये, और तीसरा RHS, तीनों से 4 नियम हैं जो मैंने बताए इससे पहले वाले सर्वांग सम 10वां चैप्टर जो बताया था, और सर्वांग सम सिद्ध करने। अब देखिए प्रमेय 12.4, किसी वृत्त की एक जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। ये इसका उसका अपोजिट है। ये कह रहा है वृत्त है एक, वृत्त की जीवा के मध्य बिंदु, ये वृत्त की जीवा AB है, मान लो इसका मध्य बिंदु ये M है, इसको केंद्र से मिला दें, तो हमें ये सिद्ध करना है, ये तो दे रखा है ये इसके बराबर है, और हमें ये सिद्ध करना है ये 90 का है, ये 90 का है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। और इससे आप इसको मिला दो, और इससे आप इसको मिला दो। तो यहाँ देखिए हमें दिया क्या है, हमें दिया है इसमें मध्य बिंदु से मिला रहे हैं, हमें दे रखा है AM बराबर MB, ये दिया है, ये जीवा का मध्य बिंदु है, और हमें सिद्ध करना है, नॉर्मल प्रमेय है, आराम से आप कर पाओगे सिद्ध। हमें ये करना है कि ये इस पे लंब है, यानी OM है ना, O लंब है AP पे, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। और रचना में हमने AO तथा BO को मिलाया है, और उपपत्ति देखिए, उपपत्ति में ये दोनों त्रिभुज है ना, हमें फिर वही क्या करना है, सर्वांग सम करने हैं। तो त्रिभुज AMO तथा त्रिभुज BMO में यहाँ हमें ये दे रखा है ना, एक तो यही लिख देंगे, AM बराबर है BM, AM बराबर है MB, ये तो दिया है। और AO बराबर होगा BO, ये वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। और OM है ना, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो यहाँ देखिए इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में, दोनों में ये तो कॉमन है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो SSS से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। AMO ये सर्वांग सम होगा। सर्वांग सम और समरूप में ये अंतर होता है कि समरूप में तो ये वाला निशान है, ये समरूप का निशान है, और सर्वांग सम में ये 2 लाइन और ये निशान। ये सर्वांग सम होता है, ये तो एक जैसी आकृति होती है, दोनों सब भुजाएं सभी कोण समान होते हैं, एक जैसी आकृति। ये है ना, छोटी बड़ी हो सकती है ये आकृति, समरूप वाली, रूप एक जैसे पर छोटी बड़ी हो सकती है, ये एक जैसी होंगी दोनों आकृति। तो ये इसके समरूप होगा, ये दोनों एक जैसे सर्वांग सम होगा, सॉरी। तो यहाँ लिख दो त्रिभुज BMO किससे, बाई साइड साइड साइड, ये साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, ये दोनों में कॉमन, तो सर्वांग सम हो गया। तो आपको सिद्ध क्या करना है इसमें, ये 90 अंश का कोण। तो हमें तो पहले हम लिखेंगे कोण 1 है ना, कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, तो संगत कोण समान होंगे, संगत कोण समान होंगे। तो आप लिख सकते हो एक कोण है ना 2 के बराबर है, ठीक है। अब ये AB रेखा है, इस पे बिंदु है ये है। अब यहाँ लिखो AB है ना, सरल रेखा है, अतः कोण 1 और कोण 2 दोनों का योग 180 होगा, क्योंकि एक सरल रेखा होती है उसका ये वाला कोण 180 होता है। अब ये
ए बी ये 1 और 2 का दोनों का मान कितना होगा 180 होगा, इसका और इसका। अब यहाँ से समीकरण 1 से मान लगा दो, 1 2 की जगह 1 लगा दो, तो कोण 1 प्लस कोण 1 बराबर 180। ये किससे लगाया समीकरण 1 से, तो ये हो जाएगा 2 कोण 1 बराबर 180, तो कोण 1 बराबर 180 बटे 2, तो 90 अंश हुआ, तो ये 90 होगा, इसीलिए ये भी 90 होगा। अतः ये है ना इस पे लंब है, अतः ओ एम है ना लंब है ए बी पे। बस हमें यही सिद्ध करना था, ठीक है। तो देखिए आज हमने आपको 4 प्रमेय बताई हैं, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4। इसमें मुख्य काम आप ये समझ लीजिए, इसमें मुख्य काम है 2 त्रिभुज बनेंगे, दोनों त्रिभुजों को आपको सर्वांग सम सिद्ध करना है। अब इसके आगे 2 और प्रमेय ऐसी सर्वांग सम सिद्ध करने के बाद में फिर आप लिख दोगे जो सिद्ध कराया है वो बराबर वो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर बताएंगे। धन्यवाद।